रोशनी भरी शाम थी। आसमान में हल्की गुलाबी छटा फैली हुई थी। ठंडी हवा शहर के भीड़भाड़ वाले माहौल में भी एक अलग सा सुकून घोल रही थी। मुंबई की सड़कों पर लोग अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच दो नजरों का टकराना समय को कुछ पलों के लिए रोक देने जैसा था। अन्वी एक नामी इंटीरियर डिजाइनर जो अपने काम और सपनों में ही उलझी रहती थी, रिश्तों की उलझनों से दूर खुद की एक अलग दुनिया में जीती थी। लेकिन उस दिन जब उसने पहली बार आरव को देखा तो जैसे दिल ने एक अलग ही धड़कन पकड़ ली। वो 5 स्टार होटल के लॉबी में खड़ी थी, अपने क्लाइंट से मिलने के इंतजार में, तभी सामने से आता हुआ एक शख्स, लंबे कद का, हल्की दाढ़ी, नीली शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हुए, आत्मविश्वास से भरा हुआ, जैसे ही नजदीक आया अन्वी की नजरें उस पर टिक गईं। आरव भी अचानक रुक गया। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी, जैसे उसने भी कुछ खास देख लिया हो। उनकी नजरें कुछ सेकंड्स तक टकराई, फिर आरव ने हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। लेकिन अन्वी वहीं खड़ी रह गई, उसकी धड़कन तेज हो गई थी। ये क्या था, उसने खुद से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन जब अन्वी उसी होटल के रेस्तरां में अपने क्लाइंट से डिस्कशन कर रही थी, तब अचानक उसे वही नीली शर्ट फिर से दिखी। वो चौंक गई। आरव उसी टेबल पर बैठा था, उसके कुछ दोस्त उसके साथ थे, लेकिन उसकी नजरें बार बार अन्वी की तरफ उठ रही थीं। क्लाइंट से मीटिंग खत्म होने के बाद अन्वी जब बाहर निकली तो अचानक ही किसी की आवाज आई, एक्सक्यूज मी। अन्वी ने पलटकर देखा। आरव उसके ठीक सामने खड़ा था। हम शायद कल मिले थे, उसने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अन्वी थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। मिले नहीं थे, बस नजरें टकराई थीं, अन्वी ने जवाब दिया, अपनी सिग्नेचर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। आरव हंस पड़ा, तो इसका मतलब हमारी मुलाकात का आधा काम तो कल ही हो गया था, बस बातचीत बाकी है। मैं आरव हूँ और आप। अन्वी को उसकी साफगोई और आत्मविश्वास अच्छा लगा। अन्वी, उसने धीरे से कहा। अच्छा नाम है, जैसे कोई कहानी की नायिका हो, आरव ने मजाकिया लहजे में कहा। अन्वी को हंसी आ गई। और आप क्या किसी कहानी के हीरो हैं? आरव ने एक शरारती मुस्कान दी। पता नहीं, लेकिन अगर आप नायिका बनना चाहें तो मैं हीरो बनने की कोशिश कर सकता हूँ। ये उनकी पहली बातचीत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई अधूरी कहानी फिर से लिखी जा रही हो। उस शाम दोनों ने पहली बार साथ कॉफी पी और बातों ही बातों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब दोनों की मुलाकातें रोज होने लगीं। आरव एक आर्किटेक्ट था और इंटीरियर डिजाइन में उसकी काफी रुचि थी, इसलिए उनके पास बातें खत्म ही नहीं होती थीं। वे कभी डिजाइन पर चर्चा करते, कभी पुराने बॉलीवुड गानों पर बहस करते, तो कभी बिना किसी वजह के बस यूं ही साथ बैठ जाते। एक दिन समुंदर किनारे बैठकर आरव ने अन्वी से कहा, तुम्हें पता है, जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि वो सिर्फ अजीब नहीं था, वो कुछ खास था। अन्वी ने हल्की मुस्कान दी। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। आरव ने उसकी आंखों में देखा और अब अन्वी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा, जैसे सारे जवाब वहीं छुपे हों। हवा में हल्की नमी थी, चांदनी में समंदर चमक रहा था और दो दिल पहली नजर के प्यार को धीरे धीरे कबूल कर रहे थे। रात की ठंडी हवा समंदर किनारे हल्की लहरों की तरह बह रही थी। आसमान में बिखरे तारों की रोशनी समंदर की सतह पर चांदी की चादर बिछा रही थी। आरव और अन्वी चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे थे, लेकिन इस खामोशी में भी हजारों शब्द छुपे थे। आरव ने उसकी तरफ देखा, हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें कभी लगा कि कोई अनजाना इंसान जिसे तुम जानते भी नहीं, अचानक तुम्हारी जिंदगी में इतनी गहराई से जुड़ जाए? अन्वी उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, कभी कभी लगता है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि क्या ऐसा सच में हो सकता है?
आरव ने उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा, अगर ये सिर्फ सपना होता तो शायद हमें ये महसूस भी नहीं होता। अन्वी हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उनकी मुलाकातें अब और भी बढ़ने लगी थीं। दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर कुछ और बनने लगा था। आरव जब भी आसपास होता, अन्वी को एक अलग ही सुकून मिलता, और शायद आरव भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। एक शाम जब वे एक आर्ट गैलरी में गए थे, अन्वी किसी खूबसूरत पेंटिंग के सामने रुकी। देखो कितनी सुंदर है ये पेंटिंग, उसने कहा। आरव ने पेंटिंग की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सुंदर तो है, लेकिन क्या? अन्वी ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन मैं इसे नहीं देख रहा, मैं किसी और चीज को देख रहा हूँ। क्या? आरव ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें? अन्वी एक पल के लिए चुप रह गई। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई थी, लेकिन उसने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा, अच्छी लाइन थी, लेकिन बहुत क्लीशे। आरव हंस पड़ा, अच्छा तो फिर तुम्हें कौन सी लाइन पसंद आएगी? अन्वी ने शरारती अंदाज में कहा। जो दिल से आए वो। आरव ने थोड़ा करीब आकर बहुत ही गहरी आवाज में कहा, तो सुनो। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो लगा था कि शायद ये पल गुजर जाएगा, लेकिन अब लगता है कि ये पल मेरी पूरी जिंदगी बन गया है। इस बार अन्वी कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने वही सुना हो जो वो हमेशा से सुनना चाहती थी। एक दिन अचानक, एक शाम जब अन्वी अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसके फोन पर आरव का मैसेज आया, छत पर आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। अन्वी चौंक गई। आरव का ये अंदाज थोड़ा अलग था। उसने जल्दी से अपनी फाइल बंद की और छत की तरफ बढ़ गई। छत पर पहुंचते ही उसने देखा, आरव पहले से वहां खड़ा था। हवा तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। क्या हुआ? अन्वी ने हल्की चिंता के साथ पूछा। आरव ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, अन्वी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जानता कि कैसे कहूँ। अन्वी की धड़कन तेज हो गई। तुम्हें कुछ भी कहने के लिए सोचना क्यों पड़ रहा है? आरव ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि ये बात सिर्फ कहने भर की नहीं, ये महसूस करने की है। अन्वी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अन्वी, और ये सिर्फ पहली नजर का प्यार नहीं है, ये हर उस पल का प्यार है जो हमने साथ बिताया, हर उस हंसी का, हर उस खामोशी का, हर उस नजर का जो बिना कुछ कहे सब कह जाती है। अन्वी की आंखें नम हो गईं। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। आरव ने धीरे से पूछा, तुम कुछ नहीं कहोगी? अन्वी ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर पहली नजर का प्यार सच में होता है तो शायद मैंने भी तुमसे उसी नजर में प्यार कर लिया था। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से अन्वी का हाथ पकड़ा और कहा, तो क्या अब ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी? अन्वी ने हल्के से सिर हिलाया, नहीं, अब ये हमारी कहानी बनेगी। समंदर की लहरें पीछे बह रही थीं, हवा में प्यार की खुशबू थी, और दो दिल जो पहली नजर में एक दूसरे को पहचान चुके थे, अब हमेशा के लिए एक हो चुके थे। रात गहराती जा रही थी, लेकिन मुंबई की इस छत पर समय जैसे ठहर गया था। अन्वी और आरव के बीच की वो चुप्पी हर शब्द से ज्यादा गहरी थी। समंदर की हल्की लहरों की गूंज उनके दिलों की धड़कनों के साथ मिलकर एक अजीब सा संगीत बजा रही थी। आरव ने धीरे से अन्वी का हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में समेटते हुए कहा, तो अब? अन्वी ने उसकी आंखों में देखा, जहां सिर्फ सच्चाई थी, कोई बनावट नहीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे डर लग रहा है। आरव थोड़ा चौंका, डर? किस बात का? अन्वी ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे कोई अनकहा सच छुपाने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं, लेकिन जब कोई चीज इतनी परफेक्ट लगती है तो लगता है कि कहीं ये सपना न हो।
कि कहीं ये सब। आरव ने हल्के से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। ये कोई सपना नहीं है अन्वी, ये हमारी कहानी की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि ये कहानी हर दिन और खूबसूरत होती जाए। अन्वी ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हमारी कहानी कहाँ तक जाती है। अब दोनों हर दिन साथ समय बिताने लगे। अन्वी का सुबह का पहला मैसेज आरव के फोन पर आता और दिन खत्म होते ही उसकी आखिरी कॉल भी आरव को ही जाती। दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर था, लेकिन फिर भी दोनों ने इसे कोई नाम नहीं दिया था। एक दिन आरव ने अन्वी को एक खास जगह ले जाने का सोचा। आज शाम फ्री हो? उसने फोन पर पूछा। हाँ, लेकिन क्यों? बस मिलो मुझसे, कुछ खास दिखाना है तुम्हें। शाम को अन्वी जब मिली तो आरव उसे मुंबई की सबसे ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर लेकर गया, जहां से पूरा शहर दिखता था। हवा तेज थी और नीचे टिमटिमाती लाइट्स मानो उनके ही लिए चमक रही थीं। वाह, यहाँ से तो पूरा शहर जादू जैसा लगता है, अन्वी ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा। आरव मुस्कुराया। हाँ, और इसी जादू के बीच मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अन्वी ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। क्या? आरव ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, जब मैं पहली बार तुम्हें मिला था तो लगा था कि शायद ये सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात है, लेकिन अब जब तुम्हें जान चुका हूँ तो मुझे समझ आ गया कि तुम सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। अन्वी कुछ नहीं कह पाई, उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। और हाँ, आरव ने एक छोटी सी डिब्बी निकाली और खोलकर दिखाया, एक खूबसूरत पेंडेंट जिसमें अन्वी के नाम का पहला अक्षर ए लिखा हुआ था। ये तुम्हारे लिए, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन मेरी तरफ से एक छोटी सी याद जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। अन्वी ने झट से पेंडेंट लिया और अपने दिल के पास पकड़ लिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है आरव, उसने धीरे से उसकी बाहों में सिर रख दिया। आरव ने उसे करीब कर लिया और दोनों वहीं इस ऊंचाई पर, इस शहर के ऊपर अपने प्यार की नई कहानी लिख रहे थे। अब दोनों का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक अनजान साया उनके रिश्ते पर मंडराने लगा। आरव के ऑफिस में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड रिया लौट आई। आरव, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे और मैं वापस नहीं आऊंगी? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव थोड़ा असहज हुआ। रिया, हम दोनों के बीच जो था वो कब का खत्म हो चुका है। अब मेरी जिंदगी में कोई और है। रिया के चेहरे पर हल्की उदासी आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ओह, तो अब तुम किसी और से प्यार करते हो? हाँ, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। रिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अन्वी वहाँ आ गई। उसने रिया को देखा और फिर आरव की तरफ सवालिया नजरों से देखा। आरव ने तुरंत अन्वी की तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अन्वी, ये रिया है, मेरी पास्ट। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। हाय अन्वी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आरव ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। अन्वी ने शांति से उसका हाथ मिलाया, लेकिन उसके दिल में हलचल थी। उस रात जब वे दोनों समुंदर किनारे बैठे थे, अन्वी थोड़ा चुप थी। क्या हुआ? आरव ने पूछा। कुछ नहीं, अन्वी ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। आरव ने हल्के से उसका हाथ पकड़कर कहा, रिया मेरी पास्ट थी, लेकिन तुम मेरा आज और मेरा आने वाला कल हो। अन्वी ने उसकी तरफ देखा और इस बार वो मुस्कुराई। मुझे तुम पर भरोसा है आरव। आरव ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में ले लिया और धीरे से कहा, तो फिर हमारी कहानी को और खूबसूरत बनाते हैं। अन्वी ने सिर हिलाया और समुंदर की लहरों के बीच उन दोनों का प्यार हर दिन और गहराता गया। अब ये सिर्फ पहली नजर का प्यार नहीं था, बल्कि एक हमेशा के लिए प्यार बन चुका था।